सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण कर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। गिरिका वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन के लिए तरस जाती है। मंदिर में छोटी रानी के पांव में सूखी पीपल की टहनी चुभ जाती है, जिसे देखकर सब चिंतित हो जाते हैं। छोटी रानी हरप्पा को धर्माराव के पास पढ़ने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में रानी माँ और छोटी रानी का देहांत हो जाता है। रंगाराव कर्मकांड को अधूरा छोड़कर मद्रास जाने का फैसला करता है। हरप्पा अकेला रह जाता है। आओ रामेश्वरम, आओ। मैं तो यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ सरकार। लगता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। हाँ, एक अजीब समस्या है। अजीब ही नहीं बल्कि नाजुक भी है। इसका हल तो वही कर सकता है। आपकी समस्या मेरी समस्या है सरकार। बस आप कहिए तो सही। चुटकी भर में सुलझा न दूं तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा। हरप्पा के बारे में चिंता हो रही है। हमारी रानी को तो तुम जानते थे, हमारी पूजा करती थी, हमारी आराधना करती थी। छोटी छोटी बातों पर तनातनी हो जाती थी। संसार में पति पत्नी सिर्फ उपभोग के लिए होते हैं। मनुष्य को भगवान मानना तो एकदम पागलपन है। एक दूसरे की आराधना करने से क्या लाभ है। पत्नी अगर पति को भगवान मानकर पूजा करने लगेगी तो शारीरिक सुख की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हमें अब तक इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, मगर उनके देहांत के बाद इस सच्चाई का एहसास हुआ। यह समस्या वाकई में नाजुक है, लेकिन आप... यह समस्या इतने आसानी से हल होने वाली नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। खजाने की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया? उसी काम में लगा हूं सरकार। सोच रहा हूं कि गांव वालों के ऊपर कर लगाया जाए। हर आदमी हर घर से कर वसूल किया जाए। लेकिन लोगों को यह तो बताना पड़ेगा कि कर वसूल क्यों कर रहे हैं। उन्हें यह बताऊंगा कि गांव की उन्नति के लिए कर जरूरी है। अब ये छोटा मोटा गांव नहीं रहा। सरकार, क्यों ना स्कूल के नाम पर गांव वालों से कर वसूला जाए। वैसे भी आजकल गांव में बाहरी लोग आते जाते रहते हैं। कुछ पादरी लोग भी स्कूल बनाने की योजना बना रहे हैं। क्यों ना हम उनसे पहले स्कूल खोलकर नाम और पैसा दोनों कमाएं। विचार तो अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं सरकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। सुब्बन्नापेट की उन्नति के लिए स्कूल आवश्यक है।
धर्मा बाबू, ये खबर पूरे गांव में आज आंधी की तरह फैल गई है और लोग जान गए हैं कि 30 साल तक कर का बोझ लोगों पर पड़ा रहेगा और सारे किसान अब सोच में पड़ गए हैं कि बिना सोचे इस झमेले में पड़ गए हैं। हाँ कबीर, यहाँ गांव में वेतन मुश्किल से सिर्फ 25 या 30 होगा और फिर टैक्स कह के अगर उनकी तनख्वाह में से काट लेंगे तो क्या बचेगा? जिनका वेतन 10 या 12 होता है उनका इस कर्ज से कष्ट इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत। लेकिन इससे गांव में अवश्य परिवर्तन हुआ है। पहले यहाँ का हर व्यक्ति जमींदार का आश्रय लेता था, मगर आज वो स्वतंत्र है। व्यक्ति विकास का इससे बढ़कर बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। क्या बात है रामेश्वरम, कबीर और धर्माराव आकर जा रहे थे? जी, वो नगर पालिका की स्थापना के बारे में गांव में बड़ी चर्चा हो रही है। कबीर हर बात पर टोकता रहता है और रहा धर्माराव, वो तो हर समय धर्म और न्याय की ही बातें करता रहता है। वो आपसे ही मिलने आए थे। मैंने कह दिया कि आप घर पे नहीं हैं। लेकिन तुमने उनसे... जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सरकार, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अच्छा, मंगा, रामेश्वरम जी ने मेरा वेतन बढ़ाया और मुझे अपना प्रधान सलाहकार भी बनाया। इसलिए मैं सोचता हूं कि उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। आदर सत्कार? मैं कुछ समझी नहीं। तू तो एकदम गंवार है। तू भला क्या समझेगी? अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन उन्हें भोजन पर तो बुलाना चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बुलाइए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पिछले 1 महीने से घर में दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं। इस हालत में उन्हें खाने पर बुलाएंगे तो कम से कम ढंग का खाना तो खिलाना पड़ेगा ना? हाँ, ये तो है। तो फिर पैसों के लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कहाँ चल दिए इस समय? अरे जाके किसी से पूछता हूँ, पैसे मिल गए तो अच्छा है ना? हाँ, सारी जिंदगी बस यूं ही भीख मांगते रही है। शादी हुए इतने बरस हो गए हैं, पहनने के लिए ढंग की साड़ी नहीं है। ये देखिए इसकी हालत। तुमसे शादी करके मेरे भाग ही फूट गए। चुटकी भर सोने की चीज नहीं है, नाक में, कान में, हाथ में, गले में कुछ भी नहीं है। सोने की बात छोड़िए, कम से कम चैन की जिंदगी। मुझ जैसी बदनसीब को वो भी कहा। शक्ल तो देखो, न जाने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे जो इस जन्म में जीते जी मुझे घुट घुट कर मरना पड़ रहा है। हाँ। सरकार, गवर्नर साहब ने संदेश भेजा है कि कल आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छी बात है। सरकार, सरकार, गवर्नर साहब आ रहे हैं।
I am very sorry, Mr. Rangarao. Sorry, Mr. Rangarao, but how it happened? Was she ill? My friend, I can understand your feelings. Where's your son? He's in Subbanapet. He's okay. Now your responsibility is a lot. You have to take care of him. Understand? You have to take care of him. She's right. Yeah. मैनेजर जी साहब के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ जी अच्छा प्लीज। मंगा, अरे ओ मंगा, मंगा, अरे कपड़े धो रही है? देख मैं क्या लाया हूँ। अरे कपड़े बाद में धोना, पहले अंदर चल। अरे देख मैं क्या क्या लाया हूँ। क्या है? अरे चल तो सही। ओफो। अरे चल ना। अरे ये सब किस लिए? अरे पगली भूल गई, प्रेसिडेंट साहब खाने पर जो आने वाले हैं। सुनो, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाना। और ये देखो, ये देखो, काजू किशमिश सब डालना। और सुनो, बड़े बनाना भूलना मत। आलू बैंगन मेथी, और ये देखो मीठा दही। वे जमींदार साहब के क्या लगते हैं? मौसेरे भाई। बड़े धनवान हैं। अरे बहुत बड़े। हाँ। परसों नगर पालिका की मीटिंग में रामेश्वरम जी ने सुबन्नापेट में सिनेमा हॉल का प्रस्ताव रखा था। लोगों ने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गए। हाँ, घर को अच्छी तरह सजा के रखना। अब समझ लो, बहुत जल्द सुबन्नापेट में सिनेमा हॉल आ जाएगा। हाँ, उसी से उन्हें हर महीने 400-500 रुपए मिला करेंगे। तकदीर वाले हैं। अरे उन्हें तो किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है। जमींदार के बाद उनकी बराबरी के यही रईस हैं। कहते हैं जमींदार उनके इशारों पर नाचते हैं। और आप? मैं दूसरों को नचाकर अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मगर मुझे नचाने वाली तो सिर्फ एक ही है। कौन? और कौन? तुम। गुस्से में भी बड़ी सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, कल स्कूल में नहीं बताया, मैं अभी आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। तुम सब तैयार रखना। देखो, इस फटी पुरानी साड़ी में दर्शन मत देना। अंदर बक्से में जो साड़ी है ना, उसे पहन लेना। अच्छा? हाँ, दरवाजा बंद कर लेना। मैं अभी आता हूँ। चलिए साहब, चलिए।
लीजिए। आइए। साहब भोजन करिए ना। जी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ खुद खाकर देखिए ना। साहब जी बड़ा खाइए ना। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। सांबर लीजिए। खाइए ना। जोशी सांबर। सांबर अच्छा है। साहब और कुछ? बस बस। दही लीजिए। नहीं जोशी नहीं, बहुत हो गया। साहब खीर लीजिए ना, बढ़िया है। हाँ। वाह, खीर तो बहुत बढ़िया है। सो तो है। साहब केला खाइए ना, एकदम ताजा है। नहीं नहीं, वो नहीं खा सकता। थोड़ा नहीं जोशी, बहुत हो गया। साहब आपने कुछ खाया ही नहीं? नहीं नहीं जोशी, बहुत खा लिया। चलें साहब। आइए साहब, आप आराम कीजिए, मैं भोजन करके स्कूल होके आता हूं। ए जी, इतनी जल्दी भी क्या है? भोजन तो आराम से कीजिए। नहीं नहीं, टाइम नहीं है।
मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगा। गरम गरम पकोड़े, गरम गरम कॉफी सब बनाकर तैयार रखना। और देखो, साहब पानी वानी पूछे तो दे देना, अच्छा? थोड़ा पानी मिलेगा? और थोड़ा पानी चाहिए। हन हजार पसार रूप को स्वप्न में फणि ने लिया डस। ये घनाचारी हाथ में पीपल की टहनी लेकर फिर से निकल पड़ी। अरे भैया, ये जो कहती है वो होकर रहता है। ये सब बकवास है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देखो उसके हाथ में पीपल की टहनी है। कहते हैं पीपल की टहनी लेकर सफेद साड़ी पहनकर जब आती है अशुभ होता है, और नीम की टहनी लेकर लाल साड़ी पहने जब आती है तो शुभ। आज तो उसके हाथ में पीपल की टहनी है, न जाने क्या होने वाला है। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण, कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण।